कल हम सब लोगों ने नरसिंह जी के बारे में, प्रारंभिक जीवन के बारे में, किस प्रकार नरसिंह जी गुजरात की उस पावन धरती जो अब पावन है कभी अपावन थी, हम सब लोगों ने पढ़ा था। दक्षिण भारत में भक्ति का जन्म हुआ, कर्नाटक में कुछ पली बड़ी, महाराष्ट्र में रिष्ट पुष्ट हुई और गुजरात में जीर्ण शीर्ण हुई। जहां पर माला मुद्रा देख तासु की निंदा ठानी, उसी गुज्जर धरती पर, गुजरात की धरती पर, जूनागढ़ में जहां पर 700 परिवार रहते थे, विप्र कुल के एक गोत्र होता है मेहता, और कल दास के ध्यान में आया कि नपानिया में भी कुछ मेहता रहते, तो आप अपना संबंध खोज ले, वे कहीं हो सकता है तार जूनागढ़ से मिल जाए। वहां पर अब सब लोग ध्यान से सुने, कथा में प्रवेश है। वहां पर पिताजी कृष्ण दामोदर दास जी, माताजी लक्ष्मी जी, बड़े भाई बंसीधर जी, भाभी का नाम दुरित गौरी, दादी का नाम जय कुंवरी जी। सब लोगों ने कल श्रवण किया था। माताओं को कहते बात न करें, जो भी माता बात करे उनके हाथ जोड़ लो। वहां पर हम सब लोग कल सुन रहे थे, मनोज भैया, दादी जय कुंवरी जी की अवस्था 95 वर्ष क्रॉस हो चुकी थी। नरसिंह जी के माता पिताजी 5 वर्ष की अवस्था में ही भगवत धाम पधार गए थे। नरसिंह जी का पूर्व जन्म की बात करने से पहले हम सब लोगों ने सुना था कि वो जन्म से गूंगे थे। माता पिता के जाने के बाद दादी जय कुंवरी बड़ी चिंता रहती थी, क्योंकि उनकी बड़ी बहू दुरित गौरी बड़ी कर्कशा, झगड़ालू और हृदयहीन स्त्री थी। इस पीड़ा के कारण वहाँ पर एक हाटकेश्वर महादेव के मंदिर में नित्य पूजा अर्चना करके 1 साल का उपवास करके करते करते थक गई। एक दिन मैया ने उस शिवलिंग का अपने प्रेमाश्रुओं से जलाभिषेक किया। तब वहीं पर भूत भावन ऑर्डरदानी आशुतोष बोले बाबा जटाजूट एक संत के वेश में पधारे। उस छोटे से बालक नरसिंह को अपनी गोद में लिया, अपने कमंडल से चरणामृत निकाला, मुख में डाला, कान में पता नहीं क्या कहा, और बालक अपने जीवन का पहला शब्द बोल उठा, राधे कृष्ण। तत्पश्चात दादी को बहुत ज्वर हुआ, जाने का दिन निकट आया। बाबा कह के गए थे, बोले बाबा ये सामान्य बालक नहीं है, आज तू इसके लिए रो रही है, तू कहती ये बोलता नहीं है, ये तो जगत को हरि नाम सिखाएगा, प्रेम का दान करेगा, रस रीति सिखाएगा। इस प्रकार दादी बालक को लेके गई। दादी भक्ता थी, पता लग गया, जाने के दिन पास आ गए। दादी ने बालक को कहा, बेटा मेरी एक इच्छा है, उसे पूरी करना। जब मैं जाऊं तब मेरा सिर तेरी गोद में हो। सुबह 4 बजे दादी को भोले बाबा सामने खड़े दिखाई थे। आज दादी धाम पधार गई। 12 दिन का कर्म कांड सब पूरा हुआ, और वो जो दुरित गौरी थी, उसके पति बंशीधर थानेदार थे। तो मानस जी में कहा है ना, नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाही मद नाही। इस संसार में मानस मैया ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जिसको प्रभुता मतलब कुछ बड़े पद मिले, पैसा मिले और उसको मद ना आए। हाँ,
ये केवल एक व्यक्ति पर लागू नहीं होते, और उनका नाम है संत कहो चाहे भक्त कहो। इसके अलावा नहीं को अस जन्मा जग माही प्रभुता पाई। प्रभुता मतलब वैभव, पैसा, धन, दौलत। प्रभुता, किसी किसी के बड़ा परिवार होता तो भी मद आ जाता। प्रभुता पाई जाही मद नाही। उस बंसीधर के पत्नी को बिल्कुल हरिनाम सुहाता नहीं था, और वो बालक, उसके कानों में तो क्या पड़ा था पहली बार? राधे कृष्ण। बच्चा गांव के, नरसी गांव के आसपास जाता तो जहां भी साधुओं की टोली जाती ना, उनके पीछे पीछे कई किलोमीटर चले जाता वो बालक। क्यों? क्यों कहते ही हम नरसिंह जी पिछले जन्म में इक्ष्वाकु वंश के मानदाता जी के पुत्र मुचकुंद महाराज थे, जिन्होंने देवताओं और दानवों की तरफ से देवताओं के पक्ष में युद्ध लड़ा था। कल सुना था। और युद्ध चला 1000 वर्ष। इंद्र ने कहा था क्या वरदान दूं, तो उन्होंने कहा हमने तुम्हारी सहायता निष्काम भाव से की, हमको कुछ नहीं चाहिए। कल सूत्र बोला था। तो जब उन्होंने क्या कहा कि हमने देवताओं की सहायता निष्काम भाव से की, तो उधर नारद जी और गर्गाचार्य जी को लगा एक ऐसा भी राजा है जो जीवन निष्कामता से जी रहा है, तो कि अब मैं शयन करना चाहता हूं, मुझे कोई नींद में विक्षेप न करे। वर दिया कि जो भी तुम्हारे नींद में विक्षेप करेगा वो तुम्हारी आंखों के तेज से भस्म हो जाएगा। फिर हम सुनते हैं कि किस प्रकार धौलपुर की मुचकुंद गुफा में जाकर आराम से वहां पर महाराज पौड़ गए नींद में। कौन से युग में सोए? सतयुग में। लेकिन जब वो शयन की तरफ जा रहे थे तो नारद जी और गर्गाचार्य जी आए और आकर उन्होंने कहा तुमने निष्काम भाव से सेवा की है, अतः हम आपको एक कल्याण की बात बताते हैं। कल बहुत लंबा बोला था कि अगर शयन के समय कोई हरिनाम लेते हुए सोवे तो वो निद्रा आपकी योग निद्रा बन जाती है। वही 12 अक्षर का मंत्र का जाप करते करते वो सोए और कहा कि तुम इस मंत्र का जाप करते हुए शयन करोगे तो इसका परिणाम ये होगा कि जब तुम उठोगे तो स्वयं वासुदेव श्री कृष्ण चंद्र तुम्हारे समक्ष खड़े होंगे। इसलिए आज से इस मंगल पांडाल में विराजे हुए सभी श्रद्धालु भक्तों से दास का करबद्ध आग्रह है, रात्रि के शयन के समय संसार की बातें बंद कर दो। कुछ नहीं हो तो एक छोटा सा स्पीकर रूम के बाहर रख दो या थोड़ा सा अपने सिराने से दूर, और कोई भी धुन आपको प्रिय हो, चाहे आपको राम नाम अच्छा लगे तो रात के राग के अनुसार शिव रंजनी राग में राम धुन को सुनते हुए सो जाओ, और सुबह उठो तो राग भैरवी में राम नाम सुनते हुए उठ जाओ। अगर तुम्हारे शयन में और जागरण में अगर हरि नाम होगा तो दिन भर आप सिया राम में रहोगे, कृष्ण में रहोगे। ऐसी आशा करते हैं कि हम सब लोग कल से, अब तो सबके व्यवस्था है, दुर्भाग्य है यद्यपि ऐसी छोटी चीज़ों का उल्लेख करना व्यासपीठ से अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन फिर भी हम सब लोग मोबाइल में स्क्रॉलिंग करते करते सो रहे हैं। तो दो समय हमारे अवचेतन मन जागृत होता है, चेतन और अवचेतन।
जो हमको रात में सपने वो ही आते हैं जो हमारे अवचेतन में घुसा होता है, अर्थात जिसके बारे में हम गंभीर चिंतन कहते हैं, जिसको कहते हैं डीप थॉट कहते हैं, वो अचानक जैसे इसको समझ सकते हो हम बता देंगे। एक ऐसा मकान हो मनोज भैया जिसमें 2 कमरे हो, एक कमरा और कमरे के अंदर ये गेट हो, तो जैसे ही दिन भर में विचार पहले कमरे पे आते हैं, लेकिन जिस विचार पर हम कुछ देर तक रुक जाते हैं वो तुरंत अब दूसरे कमरे में चले जाते हैं, और वो दूसरे कमरे के विचार बाहर नहीं आ सकते तब तक जब तक पहले कमरे के विचार हटे नहीं। तो रात में जब हम सोते हैं तो पहले कमरे के विचार होते हैं वो दरवाजे खुले से बाहर निकल जाते हैं, तो फिर अंदर वाले कमरे से जो बाहर आते हैं उन्हीं को आप सपने कहते हैं। ये इसका वैज्ञानिकता है। तो हमारे अवचेतन मन में भगवान घुसा दो ताकि रात में सपने में भी गाना आ जाए। कन्हैया के सपने देखना चाहते हो, राम जी के सपने देखना चाहते हो, तो छोटा सा सूत्र, सुबह जब उठे उठते ही किसी को न सोचे और बैठ जाए अपने आसन पर, नीचे भी नहीं उतरना। उस समय हम बहुत आनंद की अवस्था में होते हैं। उस समय अपने भगवान का पावन स्मरण करें और केवल यही सोचें, शांत हो जाए, न किसी विचार को आने देवे, ये भी न सोचे कि मुझे कुछ करना है। एक बार अपने भगवान को याद करके बैठ जाए, उस समय परमात्मा कृपा करेंगे। बिस्तर से कभी तुरंत नहीं उतरना चाहिए, कभी नहीं उतरना चाहिए। 5 मिनट बैठो, उस कालखंड में किया हुआ 5 मिनट का भजन दिन में किए हुए 6-7 घंटे से भी भारी पड़ता है। और एक जब आप सोने वाले हो तो एक तो होती है निंद्रा और एक होती है तंद्रा। निद्रा और तंद्रा में क्या अंतर है? नींद में तो आप पूरे सो जाते हो, तंद्रा में आपके कमरे में कोई आया गया है पता लग जाता है, लेकिन आंखें खुली नहीं होती, अर्ध मिलित होती है। उस समय अवचेतन मन खुला होता है, बहुत एकदम इतना दिव्य हो जाता है। उस समय आप ऐसा सोचे, एक झांकी बता देते हैं, निज झांकी है लेकिन बता देते हैं। सुंदर से भवन में, दिव्य सुगंध में भवन में, भीतर के भवन में श्यामा श्याम 8 वर्ष के कन्हैया, उन्हीं की समवय श्री जी, दोनों एक सुंदर रत्न जड़ित दिव्य एक ऐसे शयन आसन पर पौड़े हुए हैं। श्री जी नीली साड़ी ओढ़े हुए हैं, कन्हैया मुख पर पीतांबर ओढ़े हुए हैं। खिड़कियों से हल्की हल्की शीतल सुगंध मंद यमुना पुलिन से हवा बह रही है, और आप पट बंद हो गए हैं, और बाहर की तरफ बरामदे में नीचे आपने अपना आसन लगाया है। श्री जी और कन्हैया को दंडवत प्रणाम बरामदे में से किया है, और फिर आराम से अपने श्री जी और कन्हैया के सुख का चिंतन करते हुए आप केवल 40 दिन ये प्रयोग करके देखो। आप जब सुबह उठोगे ना तो आपका चेहरा एकदम चमकता दमकता और दिव्य आनंद से भर जाएगा। ये शयन का तरीका है। ये सूत्र हमको कहां से मिला? नरसिंह मेहता जी से मिला। क्यों? क्योंकि मुचकुंद जी ऐसे सोए थे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। अब उस दुरित गौरी ने अपने पति देव को भड़काना शुरू कर दिया। बहुत अच्छा था, गूंगा था तो कम से कम बोलता नहीं था, अब पता नहीं कहां जाता रहता है। 1 नंबर का भुक्कड़ है,
रोटियों के समय आ जाता है। उनके वो बड़े भाई उसको पढ़ाना भी चाहते थे, कुछ पढ़ाया भी, लेकिन भैया अन्यथा न लगे। 24 घंटे कान भरते रहो तो पुरुष फिर कमजोर पड़ जाता है। यह अंदर की बात कह रहा हूं। बड़े से बड़ा भी आदमी कमजोर पड़ने लग जाता है। अगर 24 घंटे उसका सिर खाया जाए तो वो फिर आपके आगे हार जाता है। या तो वो हार जाएगा या वो घर छोड़ देगा। इसलिए विनती है, भगवान की भक्ति में हम उनकी सहायता करें। पति का किया हुआ भजन, एक बात कह देते मनोज भैया, माताओं सुनना, पति भजन में जितना पूरे दिन भजन करेगा ना, उसी दिन आधा भजन धर्म पत्नी के खाते में आ जाएगा, उसी समय। लेकिन पत्नी जो भजन करेगी उसका 1 रुपया भी, 1 टका भी पुरुषों के खाते में नहीं आता। तो भगवान ने आपको जन्मजात आरक्षण दिया है। इसलिए आप तो अपने पतियों को भजन करने दो, खूब भजन करो। क्यों? देखो, वो पूरे दिन में जितना भजन करके आएंगे और आप चाहते हो कि आपके पतिदेव आपसे भजन में पीछे रहे, तो सिंपल तरीका, सोते वक्त केवल 1 बार बोल दो राम। आधा तो उनका और राम आपका एक्स्ट्रा, तो सदैव आप उनसे आगे ही रहोगे। लेकिन ये आधा भजन किसको मिलता है, उसकी शर्त सुन लो। ये आधा भजन उसी को मिलता है जिसकी दृष्टि में दुनिया में केवल एक ही पुरुष होता है, अर्थात अपना पति। जो पतिव्रता होती है और अपने पति को छोड़कर किसी को पुरुष नहीं मानती, अगर उससे बराबर का है तो भाई समझे, बड़ा है तो पिता समझे, छोटा है तो पुत्र समझे, और भाभी है तो देवर को पुत्रवत रखे और स्वयं माँवत रहे। केवल उसी को आधा मिलता है, उसके अलावा नहीं मिलता। एक आपको कहानी सुनाए छोटी सी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। खूब जय बोलनी चाहिए। जय बोलने से हमारी जय होती है। हम कान्हा की कृपा से घर पर जितने संतों ने कृपा की, उनकी क्रम से जय बोलते हैं। तो आप सब लोग भी जय बोला करें। बोलो लाडली लाल की जय। आप धीरे बोलो, उनकी सुनते हुए। गैया मैया की। और एक और राज की बात बताएं, हाथ उठाकर जय बोलने से कपाल भाती अनुलोम विलोम करने की जरूरत नहीं होती। फेफड़ों में सांस भर के वैसे ही हो जाती है। 108 जय बोल लो, फेफड़े चुस्त दुरुस्त रहेंगे। जय 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 जय, अनुलोम विलोम सब हो जाएगा। बोलो लाडली लाल की। वाह भैया। हाँ, कहाँ बात चली? हाँ, एक संत थे, तपस्वी थे। संत तो बाद में कहूंगा, तपस्वी। वो एक बरगद के पेड़ के नीचे तपस्या कर रहे थे। तो एक कबूतर ने ऊपर से बीट की। क्या की? बीट। और उस तपस्वी ने ऊपर देखा तो अपने तेज से वो पक्षी जल कर नीचे गिर गया। तपस्वी था। कल हमने कहा था तपस्या से शक्ति अर्जित की जाती है, याद रखना। इसलिए हमने संत शब्द वापस बैग ले लिया। भागवत भैया पधारे हैं, आपको हमारा प्रणाम। तो कहां चल रहे थे?
हाँ, ऊपर देखा तो वो सीधा भस्म हो गया कबूतर। फिर उस तपस्वी को भूख लगी तो वहां से 15-20 किलोमीटर कोई दूर गांव था, वहां गए। ठीक है, तो थोड़ा तपस्या का अहंकार था कि देखते ही धड़ाम से गिरा दिया। तो वहां पर एक पतिव्रता नारी थी, सुनना। तो पति भोजन कर रहे थे। पति क्या कर रहे थे? भोजन। और वो फुलके बना रही थी। ठीक है, और उधर से द्वार पर का भिक्षाम देहि, तो पति के गरम गरम फुलके दे रही है, तो वो तो जानती है पति परमेश्वर है, पति से बड़ा कोई नहीं। तो उन्होंने कहा कि पहले पति को भोजन करवाती हूं फिर आती। थोड़ी देर बाद वो 5-10 मिनट बाद जोर से बोले भिक्षाम देहि, और फिर क्या बोले? तुम मुझे जानती नहीं हो। तो रोटी बनाते बनाते कहा, सुनना, रोटी बनाते बनाते कहा, हाँ पता है तुम्हारे हृदय में दया नहीं है, इसलिए तुमने ऊपर देखकर एक कबूतर को गिरा दिया। वो तपस्वी सोचने लगा 20 किलोमीटर दूर कबूतर जलाया, इसको पता। वो भी थोड़ा बहुत तो होशियार था, वहीं बैठ गए। रोटी बना के वो अच्छे से प्रसाद लेके आई। अब मेरी भूख तो गई, पहले माता ये बताओ तुमने ये शक्ति कहां से प्राप्त की? माता ने कहा, न मैंने भगवान का नाम लिया, न कभी मंदिर गई, लेकिन मेरे पति जो भक्त है बस प्राणपण से उनको भगवान मानकर उनकी सेवा करती है। इसलिए आप केवल और केवल इस व्रत का निष्ठा से पालन करें, आपको सब कुछ मिल जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि सत्संग में नहीं जाना, ये सत्संग में आए तभी तो बात मालूम पड़ी। बोलो लाडली लाल की। इसका मतलब कल से के सत्संग नहीं तो 15 दिन बाद वापस पति से फाइटिंग करने शुरू कर दोगे अगर सत्संग में नहीं आए तो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो हम सब लोग आज